ओके, सो हम लोग मोशनल ईएमएफ का कुछ एग्जांपल्स और सिचुएशंस देखते हैं। देखिए, बोल रहे हैं कि अगर रॉड ऐसा ही है, हाँ ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ये इस तरीके से ही है, ओके, बी लेंथ एल है और रॉड जो है वो मूव कर रहा है वो ये इस एंगल पे से थीटा, वेलोसिटी v, राइट। नाउ हमें पता है कि E इंड्यूस्ड जो हमने लिख रखा था B L एंड V, हाँ जी इतना लिखते हैं, ये हटाइए। अगर आप इस चीज में हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो हम इतना जरूर समझते हैं कि माइनस डी फाई बाई वॉट डी टी, और इसी चीज को हम लोग डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और इसी को b इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हम लोग लिख सकते हैं, समझे। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। डायरेक्टली तो ये वैसे यूज करेंगे, बट हम यहां से आपका काम करते हैं, हाँ जी। ना अगर मैं इस रॉड को थोड़े टाइम बाद कंसीडर करें, ड्रॉ करें, तो देखिए ये जाएगा तो ऐसे ही, बिल्कुल। और अगर ये हम लोग इसको डेल्टा एक्स या जो भी आप मानेंगे, हाँ जी, ये जो वैल्यू होगा डेल्टा एक्स हम लिख रहे हैं तो वो v इंटू डेल्टा टी, बिल्कुल। हाँ ना, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो लिख लेते हैं m, ये परपेंडिकुलर है, हाँ जी। और हम इसी फॉर्मूला को यूज करें तो ये एरिया यहां से यहां डेल्टा टाइम टी में एरिया जो होगा बेस इंटू हाइट। तो अगर आप बात करोगे कि हाँ जी ये आपका एंगल जो है वो थीटा दिया है, हाँ तो ये थीटा दिया है तो ये भी थीटा देगा, हाँ। और अगर मैं लिख लेता हूँ, चलिए ये P एंड ये Q, हाँ जी, R एंड S। तो अगर मैं लिखने की कोशिश करूं कि डेल्टा ए, हाँ दैट इज एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो वो आ जाएगा लेंथ इंटू हाइट, यानी कि जो भी आएगा पी क्यू इंटू आपका आ रहा है पी एम, हाँ। नाउ पी क्यू एल है और ये आ जाएगा डेल्टा एक्स एंड देख लीजिए साइन थीटा, यस आएगा, ये डेल्टा एक्स है, पी आर साइन थीटा, एंड दिस इंप्लाइज ई इंड्यूस्ड कितना आ गया, बी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और बी डेल्टा ए आ गया एल डेल्टा एक्स, सॉरी एल डेल्टा एक्स साइन थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हमारा वेलोसिटी है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो आपका जो dx बाई वेलोसिटी है वही हमारा dx बाई क्या है dt है, इसी डायरेक्शन में। तो ये हमने वेलोसिटी लिख दी, ये ई इंड्यूस जो आ गया वो बी एल वी एंड व्हाट साइन थीटा। आप चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं v साइन थीटा। देखो v का अगर हम लोग क्या बोलते हैं कंपोनेंट करें तो ध्यान से हम v के कंपोनेंट करेंगे तो एक आएगा लेंथ के परपेंडिकुलर और ये आएगा v परपेंडिकुलर विच इज v एंड व्हाट साइन थीटा। तो आप यहां से अगर लिखेंगे तो ये इंड्यूस जो आ रहा है वो बी एल वी परपेंडिकुलर है, हाँ जी।
समझे? बिल्कुल। आप देखो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं, समझ रहे हैं क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप आइंदे से यही लिखना, ई इंड्यूस्ड जो है वो आपका बी एल क्रॉस वी जो है, सॉरी ये आप, ये होता है बी परपेंडिकुलर, एल परपेंडिकुलर एंड वी परपेंडिकुलर। जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तभी कुछ आएगा, या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही चीजें लिखें, एंड इट्स अ इंस्टेंटेनियस रिलेशन। राइट? जिस इंस्टेंट पर है तो वो चीज लिख दीजिए। अभी हमारे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, आप इसको ये भी लिख सकते थे बी एल परपेंडिकुलर इंटू वी, फिर यही चीज आएगी, समझे? एंड दैट इज ऑल। नाउ कुछ एक हम लोग सिचुएशन, हाँ बात आता है इसमें एंड पॉजिटिव का, कोई दिक्कत नहीं है। वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी तो पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स ये लगेगा, और ये जो बिहेव करेगा वो ये हाँ, ये प्लस ये माइनस, समझे ना? देखो अगर आप बात करोगे तो ये ऐसा भी नहीं होता है, इनफैक्ट ये इस तरीके से होता है कि ये सब ये डी ई इंड्यूस्ड मिला के आपका इतना हो जाएगा, समझे? हर जैसे जैसे जाओगे ऊपर हायर पोटेंशियल होगा, और ये आपका इस तरीके से ही होता है। हम लोग एक बार दिखा सकते हैं, या आप इस चीज को बोल सकते हो कि यही जो है Vp माइनस VQ आएगा, ठीक है ना? ओके, लिखने का जो तरीका है हम एक बार में ही लिख देते हैं। हाँ, P और ये Q, ठीक है। नाउ पॉजिटिव टर्मिनल V क्रॉस B से देख सकते हैं। हाँ, दैट्स ऑल। एक आध सिचुएशन हम इससे रिलेटेड लिखते हैं। अगर अपने को कुछ ऐसा दे दे, R है, O है, और ये रहा B, हाँ, find the induced EMF. And also show the terminals. हाँ जी ना, देखिए करने को बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। पहले तो देखो, एक जो चीज़ हम लोगों ने सीखा है वो ये कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रहे हैं वो बी डी एल क्रॉस सॉरी वी, हाँ जी, बी आपका कोई
टेंशन नहीं है, v में भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप b को एज इट इज रखिए, dl को हाँ क्रॉस v, इसी का टेंशन है ना, यही आपका हाँ dl ना। देखो अगर v कोई चेंज नहीं है, v तो एक ही डायरेक्शन में है, चेंज नहीं हो रहा है, एज क्या b एंड v आर कांस्टेंट, बिल्कुल ना। देखो पहला b l फाइनल, हाँ जी, तो वो डेल्टा l लिख लीजिए क्रॉस v। हाँ, डेल्टा l का क्या मतलब होता है, डेल्टा l जो है वो l फाइनल माइनस l इनिशियल। हाँ जी, आप समझते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, चुपचाप ये काम करने हैं, ये यही आपका डेल्टा l है, समझ रहे हैं, बिल्कुल ना। और इसी के परपेंडिकुलर आपका वेलोसिटी भी है, तो यहां तक हम तो एक तो डेल्टा l पहुंचे और उसके बाद यहां पहुंचे हैं डेल्टा l, अब यहां पहुंच जाइए एंड इस बार तीनों परपेंडिकुलर है, बी एल परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर और बी पी परपेंडिकुलर। बी तो है ही, एल 2r हो जाएगा और इंटू वी हो जाएगा, दैट्स ऑल। ये r है तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा 2r, और अभी ये परपेंडिकुलर है, ये लेंथ के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए। हाँ जी ना, ओके। अगर हमारे पास टेढ़ा मेढ़ा या ऐसा कुछ वायर भी देगा तो आप समझ ही रहे हो, डेल्टा एल लिखना है और हमें फाइनल कर देना है, समझे। जैसे मैं बोलूं कि अगर अपने को इस तरीके से कुछ भी, हाँ जी, टेढ़ा मेढ़ा दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर को हम लोग लेके जा रहे हैं, चलिए इधर ही लिख लेता हूं मैं V से, तो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ B, हाँ नाउ पॉजिटिव टर्मिनल भी बताना है, पॉजिटिव टर्मिनल बताना है तो V क्रॉस B, ये प्लस होगा और ये आपका क्या माइनस, V क्रॉस B ये प्लस होगा और ये माइनस, ये बात पहले से ही पता चल गया, ठीक है। दूसरा, अगर आप डेल्टा एल की बात करोगे, इनिशियल से फाइनल मिलाइए, हाँ ये हमारा डेल्टा एल है। नाउ इससे जो भी एंगल दिया गया है आप इसको निकालना पड़ेगा, अगर आपका थीटा है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो फिर से आपको यही काम करना पड़ेगा, ये डेल्टा एल, तो ई इंड्यूस्ड जो आ जाएगा वो बी डेल्टा एल क्रॉस वी है, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा बी डेल्टा एल वी एंड साइन थीटा। अगर आपका एल जो भी आप ये लिख रहे हैं तो वो एल रखिए और आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। अगर किसी एंगल पे चल रहा है तो आप लेंथ से एंगल लिख लीजिए, बी से एंगल लिख लीजिए, मेजरली आपको तीनों परपेंडिकुलर चाहिए होता है, दैट्स ऑल। नाउ एक दो और इस सिचुएशन से रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं, देखते हैं।
यस, फाइंड और इसी को बोलता है राइट। लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं। नाउ सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग लिख सकते हैं BLV। हाँ चलो, इतना नहीं समझ में आ रहा है क्या है, जो भी है आप देखेंगे ना तो ध्यान दीजिए, जिस लेंथ के लिए ये बात करी जा रही है उस लेंथ के लिए ये कांस्टेंट है, V पूरे लेंथ के लिए है, B जो है यहाँ का है, इंस्टेंटेनियस रिलेशन आता है क्या, B परपेंडिकुलर, L परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर एंड साथ में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। तो B तो आपका B कांस्टेंट है, यहां का B जो है इस इंस्टेंट पर तो वो A ही है, L जो है L है और V जो है वो V है। आपका B की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट I बाई 2 पाई ALV, दैट्स ऑल। हाँ जी, हो गया, यही आपका VP। V क्रॉस B, B ऐसा ही होता है, पता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, कांस्टेंट फॉर इंटायर रॉड है, बिल्कुल है, कोई भी चीज चेंज नहीं हो रहा है। नाउ अगर इसी एग्जाम्पल्स में रॉड ऐसा है और ये इस तरीके से मूव कर रहा है, चलिए ये A मान लेते हैं और ये L मान लेते हैं, हाँ जी, P एंड Q। तो पहले तो आप इस चीज को समझ लो कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, तो B तो आएगा तो यही, हाँ, V क्रॉस B ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये आपका प्लस आ जाएगा और ये आपका माइनस आ जाएगा, काम खत्म। ना बात आता है लिखेंगे क्या, अगर अपन सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें तो नो डाउट हम लोग B डेल्टा L क्रॉस V, अब देखो क्या है ना कि यहां पर पूरे लेंथ के लिए B अब कांस्टेंट नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि हम इस चीज को इतना लिखेंगे, B डॉट DL क्रॉस V। हाँ जी, देखते हैं क्या, यहां से x डिस्टेंस पे जाइए और dx का आप लिखिए, तो इस dx के लिए b जो लिखेंगे वो आ गया b dx v एंड साइन तो 90 है, तीनों परपेंडिकुलर हैं बिल्कुल। नाउ b आ गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई x dx v और ये 1, हाँ जी बिल्कुल। x कहां से कहां तक है, x a से लेकर a प्लस l तक। ध्यान दीजिएगा ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर b है ना। अगर हम लोग इसको लिखें इंड्यूस्ड को, तो अब x जो है, x कहां से कहां, a से लेकर a प्लस l तक, a से लेकर a प्लस l तक,
हाँ जी, दैट्स ऑल। नाउ इंटीग्रेट कर देते हैं, लिखते हैं है ना। तो एज बी चेंज हो रहा है उतने तक का हमने लिख लिया, और ई इंड्यूस्ड लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई वी एल एन एक्स, ए से लेकर ए प्लस एल तक। हाँ जी, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। एंड इस तरीके से करा जा सकता है ना। ना कुछ और भी मोशनल से रिलेटेड है, उसके बारे में भी बात करते हैं। हाँ जी, यस। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, ये पहले भी आया था बट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं आया था। फाइंड द इन द लूप, हाँ जी। ना देखिए, अगर आप बात करोगे ना तो पी क्यू और आर एस में वेलोसिटी और लेंथ हाँ पैरेलल है, लिखते हैं इन पी क्यू एंड आर एस वेलोसिटी जो है वो पैरेलल टू आपका लेंथ है, हाँ। एंड दिस इंप्लाइज कि ई इंड्यूस्ड आपका 0 आएगा। होता है ना, सब चाहिए परपेंडिकुलर, एल परपेंडिकुलर एंड वी परपेंडिकुलर, हाँ जी। ना तो बात आता है कि आपका पी क्यू होगा और सॉरी पी एस और क्यू आर में होगा। तो पी एस वी क्रॉस बी, ध्यान से ये भी आपका प्लस और ये आपका माइनस, तो यहां पर भी ऐसे ही है, समझ रहे हैं। ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल। अगर इसको आप लिख रहे हो P से A से, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा Q से R, हाँ जी। और इंस्टेंटेनियस लिखते हैं PS B L V और सब परपेंडिकुलर। देखिए B, यहां का B तो A है, मतलब म्यू नॉट I बाई 2 पाई A। L जो है वो B है और उसके परपेंडिकुलर V है,
बिल्कुल सही है। एंड ई जो Q एंड R है, नो डाउट पूरे लेंथ के लिए B सेम है, लेकिन इस बार जो आएगा वो म्यू नॉट I बाई 2 पाई A प्लस L आएगा इंटू P इंटू V। हाँ, एंड ई लूप की बात करोगे तो वो आ जाएगा, ये वाला ज़्यादा है, PS माइनस EPQ QR। म्यू नॉट I बाई BV आपका कांस्टेंट ये 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। हाँ जी, दैट्स ऑल एंड दिस इज द लूप। नाउ इसका एक तरीका ये भी था, क्या आप इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करिए। हाँ जी, ये x पर जाकर dx मैंने पहले ही समझाया था, समझे। और इसको ये भी लिख सकते थे, है ना, माइनस लिखिए, आप लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। फ्लक्स पूरा लिख के और आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल राइट। ना मोशन का एक केस आपका रोटेशन भी होता है, उसको भी हम लोग लिखते हैं।